Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. जैसे अभी आपने संस्कृत, चूँकि आप लैंग्वेज में ही अधिक रुचि रखते हैं जी। संस्कृत का प्रश्न है। जी जैसे अभी योग की आपने बात की, जी तो आजकल जो योग है तो उसको लोग जो है वो आसन के रूप में ही देखते हैं, जबकि अगर पतंजलि योग की आपने बात की जी तो वो तो आरंभ ही यही से होता है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। करेक्ट। तो लोगों ने योग का जो अर्थ है वो पूरी तरह से विकृत कर दिया दिखता है किन्होंने? हाँ, ये आसन वालों ने आसन वालों ने। क्योंकि जबकि आसन जो है वो बेसिकली फाउंडेशन है कि भाई वहाँ से आप चलोगे। अष्टांग योग में लें तो आसन तो पहले आप यम नियम हाँ आसन प्राणायाम यहाँ तक करेंगे तब आप असली योग पर पहुँचेंगे। अलग अलग व्याख्याकारों में अलग अलग दर्शक बोल सकते हैं इनको। एक गुरु वो होता है दो, जो उनका बहुत बढ़िया टर्म है संस्कृत में ही, देशिक, जो दिशा देते हैं। देशिक फॉर ए गुरु, जो दिशा निर्देश करते हैं वो देशिक होते हैं कि ठीक है इस दिशा तुम में कुछ तो है जो असंपूर्ण है, जो अभी भी चाहता है, जिंदगी अभी अधूरा लग रहा है, तो वो संपूर्णता पाने के लिए ही सारा प्रयास है जो भी कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में। सदगुरु बोलते हैं इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर ड्रग्स, सेक्स और वॉट एवर एल्स, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर somebody who goes to a pub or a temple are just going there to fulfill themselves in some way. तो वो दिशा निर्देश अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग पदजाल में कहा है। पतंजलि महर्षि कहते हैं, जैसे आपने बताया, चित्त वृत्ति निरोध योग है। व्यास जी बोलते हैं योगा समाधि ही, बस योग वासिष्ठम। तो क्या है योग? और द एंटायर भगवद गीता योग शास्त्र ही है। 700 श्लोकों में अलग अलग तरीकों से गाया है कृष्ण जी ने। तो क्या है योग? ये अलग योग को अलग अलग रास्ते से बताया, अलग अलग, हाँ, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, क्रिया योग तो, है, हाँ, आसन, राज योग है, जी, सारे योग है उसको। हाँ, मीराबाई और परम योगानंद वगैरह सारे अपने अपने रास्ते बताए हैं बेस्ड ऑन व्हाट पीपल कैन आइडेंटिफाई एंड लैच ऑन। अभी इस टाइम में जहाँ द बेस्ट थिंग वी कैन लैच ऑन टू इज मूविंग आवर बॉडी एंड ट्विस्टिंग इट एंड फोर्सिंग इट टू डू समथिंग। आसनास आर द बेस्ट पाथ प्रोबब्ली। लाइक आपने बताया अष्टांग योग के 8 अंग महर्षि पतंजलि ने बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कहाँ से शुरू करना है? ऐसा नहीं है कि सबको यम से ही शुरू करना है। अगर आप सारे इंद्रिय बंद करके बैठेंगे तब ही योग का शुरुआत वहीं से करना है, ऐसा कुछ नहीं। अगर गुरु कोई आएंगे बताएंगे अब मैं समर्थ गुरु हूँ, मैं तुमको अभी दीक्षा दे रहा हूँ, समाधि में बैठ जाओ, पता नहीं, हो सकता है उनकी वासना, पता नहीं वो क्या क्या कर्म करके आए हैं तब तक। तो अभी उनका कर्म ऐसा है, वासना ऐसा है कि वो यही कर पा रहे हैं जो शरीर से कर सकते हैं, भौतिक शरीर से। उनका कर्म है जो देर fate and destiny, that's where they're starting. It's fine. बहुत फायदेमंद भी है। मतलब there's something that you can find immediate benefits in. You can climb a mountain, you can swim faster, you can find immediate physical benefits अगर शारीरिक योग करते हैं। व्यायाम जैसा हो गया अनफॉर्चुनेटली। ये जो गुरु की अनुकंपा वाला जो है, ये आपके कश्मीर शैविज्म में बड़ा प्रभावी होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शक्तिपात और कश्मीर शैविज्म, अभिनव गुप्त के जी, आपके वो भैरव तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र, उसमें जो है वो तो बिल्कुल उसको पढ़ के लगता ही नहीं है कि ये योग है। क्या बोल रहे हैं आप? चीख पे ध्यान दो, क्या है? तो हाँ, दिशा निर्देश अलग हो सकता है बेस्ड ऑन द गुरु। जी। तो संस्कृत के प्रति लोगों में, भारत में भी जी, बड़ी एक मैं कहूँ कि भ्रांतियाँ हैं जी। और दक्षिण में विशेषकर तमिलनाडु में तो संस्कृत को लेके एक अलग ही वातावरण बनाया हुआ है। और ये भी कहा कि साहब की जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं उनसे संस्कृत का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैं तो दक्षिण भारतीय ही हूँ यहाँ बैठा और कन्नड़ जब देखता हूँ तो उसकी जो वोकैबुलरी है तो वो तो 70 से 80% जो है वो संस्कृत शब्द ही है। बिल्कुल। तो और तो मैं कहूँगा हिंदी के अभी पदजाल कम है संस्कृत का,
दिक्कत वगैरह वगैरह जो भी उर्दू के पदजाल हैं दक्षिण भारत भाषाओं का और उसका प्रयोग ज़्यादा है। दक्षिण भारतीय भाषाओं में वो अधिक शुद्ध है। जिससे वो संस्कृत की और नज़दीक है, जैसे नज़दीक निकट निकट समीप समीप निकट, तो वो वहाँ पर बिल्कुल वो आता है। और भाषा की उच्चारण की भी शुद्धता दक्षिण भारतीय भाषाओं में संस्कृत से मिलती जुलती है। जी। हमारे हिंदी में तो बहुत ही विकृति आ गई है इसके बारे में बताना। हाँ, जैसे आकार का विलुप्त हो जाना जी भाषा में से, जी वो श्वा डिलीशन जिसको बोलते हैं जी। ये तो बहुत भारी एक समस्या है हिंदी में। हाँ, और ये भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग, इतने सारे छात्र हैं, बहुत सारे लोग सहस्त्र नहीं बोल पाते हैं, सहस्त्र बोलते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, भाई सहस्त्र और सहस्त्र में बहुत फर्क है, फर्क जैसे बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है उन दोनों में। तो उच्चारण की शुद्धि जैसे आप बोल रहे थे, मैं मेरा कोर्स एक है, मैं बोलता हूँ अगर संस्कृत सीखना है पहले करो वाक शुद्धि, क्योंकि जब जैसे हम वो देख रहे थे मल और माला चित्रमालम चित्रमलम डिफरेंस है, बहुत फर्क, तो वो वाक शुद्धि बहुत ज़रूरी है। जैसे हलंत जो है वो हिंदी में से गायब हो गया है। हाँ जी, और जो हाँ बिना हलन के काट देते हैं। बिना हलंत के सही बात है। एक वर्कशॉप हुआ था जहाँ ये बहुत जैसे राम और कृष्ण, करेक्ट, आप देखेंगे तो राम जो है वो एक कभी नहीं लगाते, उसका जो वो ट्रांसलेटेड करेंगे इंग्लिश में तो RAM रैम, मतलब वो रा मा हलंत ये हो जाता है। जी जी जी। तो वो इस तरह की अशुद्धियाँ आपको दक्षिण भारतीय भाषाओं में नहीं दिखती। बल्कि मैं तो थोड़ा सा कन्नड़ पढ़ने का प्रयास कर रहा था, कन्नड़ में तो वो पूरे शब्दों में सब में आ लगा के अलग से है वो। जी, मैं मतलब आप ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ ये म्यूटेशंस होते नहीं है, वहाँ भी होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं, वो भी करते हैं ऐसी चीज़ें। जैसे तेलुगु वाले अर्थ वर्सेस अर्ध को मिक्सअप कर देते हैं, अलग अलग अपने अपने नुआंसेस। बंगाली अपने अलग से म्यूटेशंस करते हैं, गुजराती जिनकी मातृभाषा है वो अलग, डिपेंडिंग ऑन देयर ओन वोकैबुलरी दे काइंड ऑफ डू दीज small here and there mutations to original Sanskrit words. लेकिन मैं फिर से वही बोलता हूँ, अनेक हास्यास्पद श्लोक हैं, बहुत मज़ेदार श्लोक हैं संस्कृत में जो इस पर बल देते हैं कि उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा अर्थ का नाश हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। स वर्सेस श, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल ही बदल जाते हैं अपने अर्थ में स को श बनाने से। बहुत सारे लोग ऐसे अभी पॉप दक्षिण में भी मैं देख रहा हूँ कि फैंसी हो गया, नमस्कार नमस्ते नहीं बोलते, नमस्ते, श नमस्कार, नमस्कार ठीक है, बंगाली लोग नमस्कार बोले ठीक है, वो उनके लिए ठीक। अगर दक्षिण में नमस्कार, नमस्कार कैसे हैं आप, श फैंसी हो गया है। ये स्टाइल्स के हिसाब से स्टाइल वो नमस्कार वो यहाँ से आपके ये लखनऊ का प्रभाव है। अच्छा हो सकता है। हमारे अवध में जो है अच्छा, वो नमस्कार कई बार नमस्कार हो जाता है। हाँ क्यों, कहाँ से, मतलब और लोकल वेरिएशन है वो। जी जी, सकल हम जानते हैं, नमस्कार करेक्ट, तो नमस्कार ही होगा। संस्कृत में तो नमस्कार संधि के नियमों के अनुसार तो नमस्कार ही होगा। हाँ, और वो अपने आप में एक अभ्यास है जो हम बोल पा रहे हैं, जो ये हमारी फैकल्टी, दिस फैकल्टी ऑफ स्पीच is such a refined thing that why don't people like to work on their bodies and or on their minds, intellect. This is another such brilliant faculty of speech. तो उसको रिफाइन करना भी एक अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद प्रैक्टिस है, करना चाहिए लोगों को।